पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। मैं रावण की बहन शूर्पणखा, आज मेरा मन कह रहा है ना जाने कहां जाऊं, कहां खोजूं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। आज मौसम बड़ा बेईमान लग रहा है। चलती हो आज मौसम बड़ा बेईमान ही बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला मेरा कोई मेहमान ही बड़ा मेहमान है आज मौसम बड़ा। श्री राधे। परम सम्माननीय श्री कृष्णकांत पांचाल जी की तरफ से 21 रुपए श्री राम जी की सेवा में शूर्पणखा जी के सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा छा रही है। आने वाला मेरा कोई मेहमान ही जरा मेहमान है आज मौसम बड़ा। आने वाला मेरा कोई तूफान है जरा तूफान है आज मौसम बड़ा। यही मान है जरा यही मान है आज मौसम। आगे शूर्पणखा का मन कह रहा है रेल काली चिराग दिल हो रहा है, ना जाने क्या हो रहा है। कोई लगता है बुला रहा है मेरे को। रैन कारी चिराग दिल है पिया को ढूंढने चली अली। रैन कारी
राजपूत जी उत्तर प्रदेश पुलिस, श्री धीरज राजपूत जी उत्तर प्रदेश पुलिस, अंकित लंबरदार जी टिकरिया वालों की तरफ से 101 रुपए हमारी सुर्पनखा जी के सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। झरना आया बुआ का छेला, ले झरना आया बुआ का छेला, फूली डाली मैंने गली गली है, झरना आया। खो गई होंगी। लगता है वो दिन करीब आ चुका है जिस दिन मेरे भाई रावण ने मेरे पति को चौथी भावर मार दिया था, मुझे विधवा बना दिया था। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की थी जिस तरह से मैं विधवा हूं, लंका की हर एक नारी को विधवा करा दूंगी। लगता है वो दिन करीब आ चुका है जिसका इंतजार मुझे बरसों से था। चल करके देखती हूँ और जिसका मुझे ना जाने कब से इंतजार कर रही हूं, अरे जिसका मुझे था इंतजार और जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई यार, प्यार में जीना या मर जाना है, बस जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई यार, प्यार में जीना या मर जाना है, ऐसे जाना है, प्यार में जीना या मर। परम सम्मानीय श्री हरिओम राजपूत जी को कोटेदार साहब की तरफ से 51 रुपए श्री सुर्पनखा जी के सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुए हैं और 1001 रुपए आपने यज्ञ में चंदा के रूप में दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई के बारा, देख भी कल भाई जुगल को मारा, देख भी
राम जानकी जी को देखा, देखी पिकल भई जुगल कुमारा। क्या देख रही हूँ? जो कि पंचवटी पैसों से सूखी हुई थी, आज हरी भरी दिखाई दे रही है। और इसमें चल करके देखती हूँ कोई तब से भेष में है। अरे अरे दैया दैया, कितने सुंदर तब से भेष में है। इनसे बात करना है, कैसे बुलाती हूँ? भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। कोई विकल सक मन है न रोकी, लेकिन जब पास में गई तुम समय, इनसे बात तो करना है, बुलाती हूँ पहले। ए जी, ए जी, आप ही को बुला रहे? हाँ, ए जी नमस्ते। हाँ देवी, हमने तुम्हारा नमस्कार स्वीकार किया। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे आपका बोल लेना चाहती हूँ। परिचय, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, यहाँ आने का क्या काम है, पूछ सकती हूँ? सुनिए बनवासी राजकुमार। अवश्य पूछिएगा देवी। और चाहे तू बता, ये बनवासी राजकुमार। और चाहे तू बता, और चाहे ना बता, मैं तुझसे पूछती हूँ तेरा नाम बता। मैं तुझसे पूछती हूँ तेरा नाम बता। पूछती हूँ तेरा पूछती हूँ। और बनवासी राजकुमार, कहा कि तुम रहने वाले, क्या तुम्हारा नाम है, कहा के आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है और पंचवटी पर आने का काम क्या है? श्री राधे, आप है एक बार पुनः पुनीत राजपूत, उत्तर प्रदेश पुलिस, धीरज राजपूत जी, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अंकित लंबरदार जी की तरफ से 101 रुपए पुनः प्राप्त हुए हैं। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि तुम रहने वाले, क्या तुम्हारा नाम है, पंचवटी पे आए, क्या तुम्हारा काम है, पंचवटी पे आए। दे पता तू बता, दे पता तू बता, मैं तुमसे पूछती हूँ तेरा नाम बता।
सूरजमुखी, यदि तुम मेरा परिचय पूछ रही हो अवश्य। तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं भी तो तुम्हारे बारे में जानूं कि आखिर तुम कौन हो और अर्धरात्रि के समय तुम मेरे पास क्यों आई हो, किस लिए आई हो। लगता है तुम्हारा मेरे पास आना मेरे लिए शुभ संकेत नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। बड़ा पुत्र दशरथ का हूं, यदि तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं कि मेरी वास्तविकता क्या है। बड़ा पुत्र दशरथ का हो, राम मेरा नाम है। बड़ा पुत्र दशरथ का हो, राम मेरा नाम है। पिताजी ने मन को भेजा, अवध मेरा धाम है। अर्धरात्रि को अर्धरात्रि को हुई क्या खता, वनवासे पूछता है तेरा नाम पता। वनवासे पूछता है तेरा नाम पता। कुछ तो दे बता, कुछ तो दे बता, तू हमें दे बता। वनवासे वनवासे पूछता पूछता वनवासे पूछता है तेरा नाम पता। कुछ तो दे बता, अवश्य दूंगी। कुछ तो दे पता, ये हमें दे पता। वनवासे पूछता है तेरा नाम पता। पूछता है पूछता है पूछता है पूछता हे वनवासी राजकुमार, हमने अपने बारे में सब कुछ कह दिया, तुम भी तो अपने बारे में बताओ। अवश्य। जब आपने अपना परिचय दे दिया
मैं भी अपनी जानकारी दूंगी, कहाँ की रहने वाली हूँ, कौन हूँ, क्यों तुम्हारे पास आई। सुनिए बनवासी राजकुमार। श्री राधे 50 रुपए सम्मानीय पारस राजपूत इमिलिया, 50 रुपए नरेंद्र राजपूत इमिलिया, 50 रुपए सिया राजपूत टिकरिया वालों की तरफ से श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हे बनवासी राजकुमार सुनिए, मैं रावण की हमसीर हूँ, मैं रावण की हमसीर हूँ, देखने में खूबसूरती में बेनजीर हूँ। मेरे भाई खरदूषण यहाँ से कुछ दूरी पर रहते हैं, इसी खातिरबंदी को शरीफनखा कहते हैं। अभी तक कई राजकुमारों की तबीयत मेरे दिल पर आई, लेकिन ये बंदी मुझे किसी को खातिर में नहीं लाई। यहाँ पर आने की तकलीफ क्यों उठाई? अरे आपके दिल में जगह पाई और मैं चली आई। ये बात मेरी समझ में ना आई। अरे देखने में लगते हो अकलमंद, मगर हो पूरे सौदाई। आप मेरे खामत, मैं आपकी, अब तो समझे मेरे बाप की जमाई। सुनिए बनवासी राजकुमार, मैं किस कारण हेतु आई तुम्हारे पास। तुम समीपुर से नमो सामनारी, राजकुमार, ना तो तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष है, ना हमारे समान कोई नारी है। विधाता ने हमारी तुम्हारी जोड़ी बड़ी चतुराई से बनाकर रखी है। मैंने तीनों लोगों में भ्रमण करके देखा, पर आप जैसा कहीं नहीं देखा। जब से आपको देखा है, दिल में और कुछ कुछ होने लगा है। हे बनवासी राज को सुनिए। बनवासी राजकुमार, आज ये सुंदरी अपने मन के विचार कहने जा रही है। और माना कि हमें दोनों का संयोग अरे विधि ने विचार कर रखा है, और चंद्रमा बना ले पालने सूरज तैयार कर रखा है। और आश्रय दो मुझको अरे बनवासी, प्रतिष्ठा का पूर्ण उत्साह करो। और मैं तुमसे क्या नहीं डरी हूं, मैं तुमसे विनय और करती हूँ मैं संगंधर्व विवाह। बस मैं तुम्हारे पास विवाह की आशा लेकर के आई हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए। क्या कहा प्रदेश? तुम्हारा ये विचार है? जी, तुम इस भाव को लेकर मेरे पास आए हो। अवश्य। लेकिन सच बात तो ये है कि हम कुआरे नहीं विवाहित हैं। आप भले ही कुआरी हो, लेकिन हम कुआरे नहीं हैं। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं।
सबको माता और बहन समझो। ये किंचित भी आपकी इच्छा, ये किंचित भी आपकी इच्छा पूर्ण कर सकते कभी नहीं। अच्छा, हम आर्य वंश हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते। हे मंजूमुखी, हम एक ही नारी का व्रत धारण करने वाले हैं। हम आर्य वंशज हैं। ऐसा विचार कर तुम्हारा और हमारा मिलन नहीं हो सकता है। हे वनवासी राजकुमार, लेकिन मैंने तो जब से आपको देखा है सब कुछ खो बैठी हूँ। सिर्फ एक बार आप शादी के लिए हाँ कह दीजिए। हे वनवासी राजकुमार। श्री राधे 21 रुपए सम्मानीय श्री भागचंद नामदेव जी की तरफ से एवं 101 रुपए पुनीत राजपूत जी उत्तर प्रदेश पुलिस, धीरज राजपूत जी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अंकित लम्बरजाल जी की तरफ से 101 रुपए हमारे राम जी एवं सुर्पनखा जी के सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधु। हे वनवासी राजकुमार, बोली हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू आप मेरी नजर में। कौन सा दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, मेरी जा मेरी चाहते ए तो अब जानती है। मैं तुझे जान गई हो, मैं तुझे जान गई, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा
बंधनों में है बंधे, मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि तुम्हारे समझ में आ जाए। अच्छा, बंधनों में है बंधे, हुई जब सिया से शादी। बंधनों में है बंधे, हुई जब सिया से शादी। यही मेरी जनक दुलारी, यही मेरी प्राण से प्यारी। यही वो जनक दुलारी, यही मेरी प्राण से इसके अलावा मैंने संसार में किसी को देखा भी नहीं है। ऐसा समझकर हमारा और तुम्हारा संयोग हो ही नहीं सकता। मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए थे। यदि तुम्हारे पिताजी 3 विवाह कर सकते, तुम 2 के लिए इंकार कर रहे हो, बेटी को 6 करना चाहिए। हे देवी, मैं ये भी तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन अभी मैं वनवासी भेष में हूं। जब मेरे पिताजी ने 3 विवाह किए थे, तब वो सम्राट रूप में थे, और अभी मैं वनवासी वेश में हूं, अभी मैं सम्राट रूप में नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता। तुम्हारी बात बन सकती है, लेकिन क्या? हाँ देवी, वो कैसे? आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा लक्ष्मण अभी कुमार अवस्था में है। वो मेरा छोटा भाई है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें जरूर अपना लेगा। अरे आप ही कर लो, क्यों इधर से उधर भटका रही हो? हमने कहा ना देवी कि हमारा विवाह हो चुका है। तो क्या हुआ? मैं एक ही नारी व्रत धारण करने वाला हूं। हे वनवासी राजकुमार, दूसरी को हमारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। अच्छा, कि तू जो मिला, मुझे तो ऐसे लग रहा है जब से तुमको देखा है दिल में कुछ कुछ और होने लगा है। संसार में कोई नहीं तुम्हारे सिवा। कि तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, और खिला दे मेरा दिल, सारी बगिया खिला दे मेरा। श्री राधे। परम सम्मानीय श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तम दास सोनी जी, रामलीला के आप अध्यक्ष हैं महोदय हैं। 51 रुपए भगवान श्री राम एवं सूर्पनखा जी के सुंदर अवसर पर 51 रुपए दे रहे हैं, एवं 501 रुपए आपने यज्ञ में चंदा के रूप में दिया है। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। कि तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, खिला दे मेरा दिल, सारी बगिया खिला। तू है चंदी मुखी, मैं हूँ चंदी मुखी, तू है चंदी
हरिओम राजपूत जी कोटेदार साहब मिर्गू राजपूत जी की तरफ से 51 रुपए श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर एवं 101 रुपए श्री पुनीत राजपूत जी उत्तर प्रदेश पुलिस, धीरज राजपूत जी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अंकित लम्बादार जी की तरफ से 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हे वनवासी राजकुमार, आप शादी नहीं करोगे? हमने कहा ना देवी कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण तुम्हें जरूर अपना लेगा, तुम उसके पास जाओ। आहे कुमार मोर लघु भ्राता, कई लक्ष्मण को भगनी जानी। लगता है यहाँ काम बनने वाला नहीं है। चलो उनको देखती वो कैसे ही देख लेने। कोयलिया गाती है, पायलिया झनकाती है, और सर्दी हवा जब आती है सुई छुपा के जाती है, नदिया के पानी ने छुआ कैसे बताए क्या हुआ, कैसे बताए क्या हुआ। हाय दैया, वो लग रहे थे काले कलूटे से, ये दिखा रहा है लाल टमाटर से। ए जी, मुझे देख देख के मंद मंद मुस्कुराते हो, अरे वो तो दिखते शादीशुदा, तुम अभी कुंवारे नजर आते हो। मीठा मीठा दर्द है, मीठी मीठी सांस है, मीठा मीठा हे वनवासी राजकुमार, आप इसको बुला रहे हैं। इनको देख के जाने कैसा लग रहा है। ए जी नमस्ते। नमस्ते जी, हमने तुम्हारा नमस्कार स्वीकार किया। कर लिया? आपका नाम? हमारा नाम लक्ष्मण है। कितना प्यारा नाम है लक्ष्मण। और आपका नाम क्या? मेरा सुंदरी स्वरूपनखा। कहाँ से आई हो? मैं लंका की रहने वाली हूँ। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? विश्वेश्वरवा। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? लंकापति रावण। यहाँ किस कारण से आई हुई? मैं तुम्ही को खोजती फिरती यहाँ तक आ गई हूँ। हे वनवासी राजकुमार, शाम से सुबह, सुबह से शाम होने जा रही, लेकिन जब से आपको देखा जाने कैसा लग रहा है। हे वनवासी राजकुमार, ताकीते रहते तुझको सांझी सवेरे, नैनों में बसिया जैसे हो नैनी हो तेरे, और नैनों में बसिया जैसे नैने हो तेरे, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोने। ताकीत रहते तुझको साँझी सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैने हो तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैने हो तेरे, मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोने। बस मैं तुमसे विवाह की आशा लेकर के आई हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए।
क्या कह रही हो सुंदरी? हाँ जी, आप यह क्या कह रही हो? आप मुझसे विवाह करने के लिए आई हो? अब बस। यह नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि आप पहली बार कि ब्राह्मण और हम क्षत्रिय हैं, यह संयोग नहीं बन रहा है। और आप एक लंका सम्राट की बहन, आपने अपने भाई का नाम बताया, एक लंका सम्राट की बहन होकर के यहाँ पर शादी का प्रस्ताव लेकर के आई हो, यह आपको शोभा नहीं दे रहा है। जो यहाँ पर शादी का प्रस्ताव लेकर के आई हो, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। हे वनवासी राजकुमार, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ करके आ गई हूँ। क्या क्या? मैं क्या क्या छोड़ करके आई हूँ, सिर्फ आप एक बार हाँ के दी सुनिए। और मैं तो छोड़ आई अरे लंका को राज, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके आ गई, सिर्फ एक बार हाँ के दी, मजा आ जाएगा शादी करने। अरे मैं तो छोड़ आई और लंका को राज, वो लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। आप कहती हैं, पहली बात आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वहां से यहाँ आई हो, आपको ये मालूम नहीं था कि हम यहाँ पर हैं। ये मालूम नहीं था। आप कहती हैं कि हमारे लिए लंका का राज छोड़ करके आए हो। हाँ, तुमको किसने कहा कि छोड़ करके आओ? बस हमारा मन कहा। क्यों छोड़ आई लंका का राज, क्यों छोड़ आई लंका का राज, सुंदरी तुम मेरे लिए। क्यों छोड़ आई लंका का राज, सुंदरी तुम मेरे लिए। भैया छोड़े भतीजे छोड़े, भैया छोड़े हाँ, भैया छोड़े भतीजे छोड़े, छोड़े छोड़ी आई, छोड़े छोड़ी आई कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। छोड़े आई उनका परिवार, सुंदरी तुम्हें सुंदरी तुम मेरे लिए। क्यों छोड़ा लंका का राज, सुंदरी तुम मेरे लिए। महल भी छोड़े, दो महल भी छोड़े, महल भी छोड़े, महल भी छोड़े, दो महल भी छोड़े, छोड़े छोड़े आई, छोड़े छोड़ी आई मैं सखियों का साथ, ए लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ी आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। इसलिए आप एक बार भाई के लिए हाँ कह दीजिए। और तेरे बगैर साजन और सावन मजा न देगा, अरे चूड़ी 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 मजा न देगी, ना कंगन मजा न देगा, चूड़ी। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, ये सावन मजा न देगा, चूड़ी ए चूड़ी, हाय चूड़ी मजा न देगी, ना कंगन मजा न देगा।
यहाँ पर व्यर्थ ही सोच कर नहीं हो। ईवर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्यों? इसका कारण है, अच्छा, मैं यही बता रहा हूँ। ईवर नहीं मिलेगा, मिलेगा तुझे लक्ष्मण नहीं मिलेगा। मिल ही नहीं सकता। ये बर नहीं मिलेगा, मिलेगा तुझे लक्ष्मण नहीं मिलेगा। क्यों? आप सेवक हो प्रभु का, सेवक में प्रभु का, प्रभु का ही रहूंगा। इसका कारण, अच्छा, सेवक में प्रभु का ही रहूंगा। केवल नहीं मिलेगा, तुझे लक्ष्मण नहीं मिलेगा। हे वनवासी राजकुमार, अरे हमसे मोहब्बत कर लो राजा, धोखा हो नहीं सकता। हमसे मोहब्बत कर लो राजा, धोखा हो नहीं सकता। और दशहरी आम कहीं पकने पर खट्टा हो नहीं सकता। एक बार सिर्फ शादी के लिए हाँ कह दीजिए। हे देवी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं दास बनकर रह रहा हूँ और आप मेरी समझ से मेरी बात मानो तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। हरि हरि जोगी, अरे जोगी 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 जोगी, हरे जोगी, हरे जोगी। और हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जब से आपको देखा है मैं सुध सारी भूल गई हूँ। सिर्फ एक बार शादी के लिए हाँ कह दीजिए। अरे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, और जाने तुझको, और जाने तुझको खबर कभी हो जोगी। हरे जोगी, आप ये जोगन का वेश बना के धारण किया है। हरे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, ए जाने तुझको, जाने तुझको खबर कब हो। हाय जोगी, और बुरा हो इन बेरन अखियों को कर बैठी नादानी, बुरा हो इन बेरन अखियों को। जब से इन आंखों ने तुमको देखा है तो तुम्हारे सिवा किसी और पर नजरें नहीं जा रही, सिर्फ आपको ही देखो। अब बुरा हो इन बेरन अखियों को कर बैठी नादानी, पहले दिल में आग लगाई फिर बरसाया पानी। हरे जोगी, हरे बाबा, अब तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, जाने तुझको खबर कब हो जोगी। हे वनवासी राजकुमार, इसलिए आप शादी के लिए स्वीकार हो जाइए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसा करिए, क्योंकि देवी सुन सुंदरी में उनकर दासा, मैं प्रभु का दास हूँ। आप भैया के पास जाइए और आपसे भैया शादी अवश्य कर सकते हैं। पुन फिर राम निकट सो, क्योंकि भैया के साथ ही साथ मुझे आपकी भी सेवा करने का अवसर प्राप्त मिलेगा।
ऐसा विचार कर आप भैया के पास जाइए। आप ही करोगे? वो तुम्हारे कौन है? वो हमारी भैया है, उनके साथ में कौन रहती है? वो हमारी माता श्री माता भाभी जी जी है। और आप यहाँ पर अकेले बैठे रहते हो। मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे पास रहूंगी। मैं प्रभु का अधीन हूँ, तो क्या? मैं किसी का अधीन नहीं बन सकता हूँ। अच्छा, ऐसा समझकर आप भैया के पास जाइए। वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, चलती हूँ। पुन फिर राम निकट सोआई, ए जी, आपने कहा था वो शादी कर लेंगे, उनने तो इनकार कर दिया। ऐसा करो, क्यों मुझे भटका रही हो? आप ही कह दीजिए। तुमने विनम्र भाव से नहीं कहा। मैंने जाने कितने भाव से, कितने जतन किए, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। हे बनवासी राजकुमार, आप ही भाई कर लीजिए, क्योंकि होली में 16 बरस की आज मेरा मन कह रहा है आपको देख करके, ना जाने मेरी उम्र कितनी है, आपकी कितनी है। होली में 16 बरस की, तू 17 बरस का। होली मिलना जाए नैना, हो नैना मिलना जाए नैना, एक तो बरस जरा दूरी रही ना, अरे कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। हो मिलना जाए लेना, हो लेना मिलना जाए लेना, एक तो बरस जरा पूरी रहना, कुछ हो गया तो कहना कहना। क्या कहा देवी? तुम 16 वर्ष की हो मुझे तो ऐसी लग रहा है इसी मौसम में। और मैं 17 वर्ष का हूँ। जी, कहाँ है मेरी जन्म पत्रिका? मेरा अंदाज ही है किसी कुंडी लेके लिए थोड़ी घूम रही हूँ। ऐसे अंदाज से काम नहीं चलने वाला। थोड़ा चला रही यही तो तुम्हारी सारी झूठी बातें पकड़ी जा रही है। इसी के कारण हमारा और तुम्हारा संयोग नहीं होना है। अच्छा, तुम भले ही 17 वर्ष की, तुम भले ही 16 वर्ष की हो सकती हो, लेकिन मैं 16 वर्ष का नहीं हूँ। मैं इस समय 42 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका हूँ और तुम मुझे 16 वर्ष की 17 वर्ष का बता रही हो। इसी कारण से हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं होना है। तुम भैया लक्ष्मण के पास विवाह के लिए गई थी, इसलिए अब तुम मेरी बहू बन चुकी हो। क्या? हाँ देवी, एक बात और बीच में, हमारे विमल वंश में बड़े कभी बहुओं से बात नहीं करते हैं। एक ये भी कारण बन जाता है हमारा और तुम्हारा ना मिलने का। इसलिए ये सुन लंकेश की वह
प्रीत की बहना मानो मेरा हमसे ना चक्षु मिलाना। अच्छा, हमसे ना चक्षु मिलाना बनवासियों से जरा दूर रहना। पास बनवासियों से जरा दूर रहना। कुछ हो गया तो फिर ना कहना। हे बनवासी राजकुमार, लेकिन आप मुझको निराश कर रहे हो। मैं अपने मन में आशा लेकर के आई थी कि तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। हे बनवासी राजकुमार, होरी में तो तुमसे नहीं मिला के। हे बनवासी राजकुमार, होरी में तो तुम संगे अरने मिला के हारी गई मेरे राम, हार गई मेरे राम। ना बेरनी अखियां होती, ना मैं तुम संग नैने लड़ाते। ना बेरनी प्यारी में सब कुछ मैं तो लुटा दूं, प्यार में सब कुछ मैं तो लुटा दूं। भूल गए मेरे राम, भूल गए ये देवी, ये आज कहना जरूरी है। क्या? यदि तुम बार बार ये बात कह रही हो तो मैं तुम्हें आज बता ही देता हूँ। अवश्य बताइए।
दूर रहना। वो बड़ी मुश्किल एक दूरी है, बड़ी मुश्किल एक दूरी है, भैया जी कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ, कि तुमसे प्यार हुआ। तू बड़ी बेसहूरी है, आज कहना जरूरी है, ये हमसे दूर रहना, ये हमसे दूर क्योंकि देवी कहिए बनवासी। ये मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, तेरी हरकतें मेरे दिल में समाई है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने तुम्हें लक्ष्मण के पास पहुंचाया। पहले तुमने हमसे विवाह के लिए कहा, और जब हमने विवाह नहीं किया और लक्ष्मण के पास पहुंचा दिया, और लक्ष्मण ने भी विवाह करने से मना कर दिया, और यदि लक्ष्मण तीसरी जगह अगर कह देता कि वहां चली जाओ तुम्हारी बात बन जाएगी, तो तुम वहां भी जा सकती थी। मतलब इतना नीचे गिर सकती हो तो भला मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तेरी हरकतें मेरे दिल में समाई है, तेरी आदतें मुझे नापसंद आई, तेरी हरकतें मेरे दिल में समाई है, तेरी आदतें मुझे नापसंद आई है। हम नहीं समझते थे कि नारियां इतना नीचे गिर सकती हैं। आज तुम्हारे भाव से पता लगा है, तेरी कामना में ना मेरी कामना है, तेरी वासना में ना मेरी वासना है। तेरी कामना में ना मेरी कामना है, तेरी वासना में ना मेरी वासना है। तू बड़ी बेसहूरी है, भैया जी कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ, कि तुमसे प्यार हुआ। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, वो बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ। ये बताना, ये समझाना, ये बताना जरूरी है, हमसे दूर ऐसा विचार कर हे देवी, कहिए जी। पुनः लक्ष्मण के पास जाओ। फिर जाओ। हाँ, और से बार बार कहो, वो तुम्हारी बात जरूर मान लेगा। प्रभु लक्ष्मण पह बहुर पठाई, हे बनवासी जी, आप विवाह कर लीजिए। मैं दोबारा तुम्हारे पास आई हूं आशा लेकर के
आपसे मैंने कहा था कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, फिर भी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ आपका कोई काम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? क्यों? अरे आप अकेले रहते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विवाह कर लीजिए, क्या है, विवाह ही तो करना है। मैं आपसे नहीं कर सकता विवाह, क्योंकि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक लंका सम्राट की बहन होकर के यहाँ पर तुच्छ वाणी का प्रयोग कर रही हो। अरे दुष्टन, तुझे ऐसी बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है? मुझसे कहने से पहले पापिन क्यों नहीं मर जाती है? जीवन में हमें प्रथम बार निरंतर देखी ऐसी लड़की है, बड़ा असम है आज का दिन जो सम्मत आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी प्रशासिनी, हे कुल कलंकिनी प्रशासिनी, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो जा कहना भैया रावण से, वह कर देगा और कहीं तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा तो जा नृपति की सेवा कर, वह आराध्य देवता है तो उससे सुख की आशा कर। इस भारती व्यर्थ पर इधर उधर, इस भारती व्यर्थ पर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है? निज पिता और भ्राता का व्यभिचारी नाम तुम्हारी है। नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। ठीक है, उन्हीं के पास चलती। आई दैया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ बेबी? पूछ रहे हो? क्यों रो रही हो? ओ राम जी, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। क्या किया मेरे लखन ने? ओ राम जी, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई, मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तेरी लखन ने, बड़ा दुख दीना। वो दीपक है, मैं ज्योति हूँ, वो हंसता है, मैं रोती हूँ। वो दीपक है, मैं ज्योति हूँ, वो हंसता है, मैं रोती हूँ। मेरे प्यार की कदर उसे होगी मगर छलिए ना सब कुछ छीना, बड़ा दुख दीना तेरी लगन ने, बड़ा दुख दीना। बस मैं आखिरी बार कह रही हूं, आप मुझसे विवाह करोगे या नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। मैं कितनी बार प्यार से समझा रही थी, हे वनवासी राजकुमार, मुझसे विवाह करो। अभी आपने हमारा ये रूप देखा है, अब मैं असली रूप में आती हूँ, जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, इसको भी
कच्चा चबा जाऊंगी, खा जाऊंगी। देखती हूँ कैसे शादी नहीं करोगे तुम। चल कहो तपस्वी, अब क्या विचार है? शादी करोगे कि नहीं? विचार तो उत्तम है। तो फिर ठीक है, इस बात की देर है। विलंब कुछ भी नहीं है। भैया लक्ष्मण, आदेश करें नाथ। इसको सजाते सजाते खूब सजा दो। जैसी आपकी इच्छा नाथ, जो आज्ञा नाथ, ऐसा ही होगा भगवान। बैठिए। बैठिए, मुझे भैया का आदेश प्राप्त हो चुका है। इसलिए विवाह के लिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम ऐसा कहो, ठीक है। इसलिए आसन डाली है कि जब किसी का विवाह होता है होता है तो पहले उसको सजाया जाता है। तो सजा दो। मैं आपका पहले श्रृंगार करूं, इसके पश्चात मैं आपसे शादी कर लूंगा। बड़ी अच्छी बात है, श्रृंगार करो। क्यों नहीं? आपकी कुर्सी इस तरफ डालो, वो सामने आवाज पकड़ रहा है नाक की। आपकी जो भी इच्छा होगी वह सब पूर्ण किए दे रहे हैं। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या क्या है, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। बस मेरी इच्छा शादी की है। अवश्य अवश्य शादी होगी। सजाओ। आपको कानों में क्या पहनना चाहती हो? कानों में? अरे झुमका गिरा रे, ओ बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। झुमका गिरा हाय हाय, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। और कन्या आए ने चुराए घर में चोरा। समझ गया। और आप कानों में क्या पहनना चाहती हो? कानों में बता नहीं दिया। और नाक में क्या पहनना चाहती हो? नाक में? अरे कन्या हमारे न दुनिया पे गोली मारे। गोली मारे, गोली मारे, कन्या हमारे न दुनिया पे गोली मारे। और कन्या पहनना चाहती हूँ। हाथों में क्या पहनना चाहती हैं? हाथ में? अरे गोरी है कलाइयाँ, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। गोरी है कलाइयाँ, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां लगा है कसक तेरी समझ ना आए। कलाइयां बिना मुझे
सभी इच्छा पूर्ण की दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। और पैर में भी कमर में क्या पहनना चाहती हो? कहाँ कमर कमर तो सैया नहीं देखा रे धनिया, माँ भाई देखा रे धनिया, मैं तो कहती और पैरों में क्या पहनना चाहती हो? पैरों में अरे पीतल की पाहिलिया जो पहनूं मैं पाँव में, पीतल की पाहिलिया जो सोने का भाव तेरे जो पीतल की पाहिलिया जो आपने जो जो कुछ बताया है अच्छा मैं आपकी सभी इच्छा पूर्ण किए दे रहा हूँ। ठीक है। मैं आपका श्रृंगार करूं? पूरी करो तुम। अवश्य मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं, उसके पश्चात शादियां की तैयारी शुरू हो जाएंगी। लक्ष्मण अकेला घासो, नाक कान बिन मर गई गैया, नाक कान कट गए गैया, मर गई। मैंने सोचा था कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी बर्बादी हो गई भैया। अब मुझे इस समय अपने भाई खाजूसर के पास जाना चाहिए। अरे भैया, हाँ भैया। महाराज राजा खान दूसरा कृष्णा महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो मंत्रीवर, प्रसन्न रहो। कहो जंगल राज से क्या समाचार है? समाचार बहुत अच्छी। अरे कहीं यज्ञ हवन तो नहीं हो रहा है मंत्रीवर? कोई हवन नहीं कर रहा, कोई यज्ञ नहीं कर रहा। आपके भय से सब बनने, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तुमने पता लगाया, सब देख लिया, कहीं यज्ञ तो नहीं हो रहा, हवन हो रहा हो। अरे हो तो तुम्हारे दिखा दो आपको। जाओ शीघ्र नाचने गाने वाली को बुलाइए। ऐसा मंत्री पर ये सरकार दरबार में मदरा मंगवाई जाए, मदरा मदरा ठीक है। क्योंकि सुर के साथ सुरा का पान किया जाता है। महामंत्री जाओ। ठेकेदार ठेकेदार दाढ़ी लाओ, है नाचने वाली बाहर आओ। एक रिकॉर्ड लगाओ। प्रसन्न रहो सुंदरी, हाँ, प्रसन्न रहो। अरे सुंदरी, सुनाओ कोई ऐसा तराना कि दिल हो जाए दीवाना। अच्छा सुना।
क्या सुनना चाहोगे महाराज? हम नहीं सुनना चाहेंगे कुछ भी। फिर क्या